आइए आज हम टीजीटी मैथ 2026 के पेपर का एक सटीक और एक ऑथेंटिक एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही और सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो का इसके जो गुणनखंड है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक प्रभा चित्र निम्न चरणों का पालन करता है। तो एक्स पढ़ें, वाई इक्वल टू की गणना कीजिए, फिर गणना के बाद में चेक करना है। तो वाई का मान अगर 10 से बड़ा है तो वाई माइनस 10 प्रदर्शित करें, तो मतलब वाई माइनस 10 लिखेंगे, और अगर छोटा है तो वाई प्लस 10 5 लिखेंगे। तो एक्स बराबर 4 पर क्या वैल्यू आएगी वो देखना। जब एक्स की वैल्यू हम एक्स बराबर 4 वाई की जगह लगाएंगे तो वाई का मान हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 3 इसमें जोड़ दिया जाएगा, 8 और 3 11। तो 11 डेफिनेटली आपका 10 से बड़ा है। तो 11 10 से बड़ा है तो फिर आप वाई माइनस 10 लगाएंगे। वाई की वैल्यू वाई माइनस 10, सॉरी वाई की आउटपुट होगा वो वाई माइनस 10 रहेगा, और वाई माइनस 10 मतलब वाई माइनस 11 माइनस 10 बराबर 1। तो 1 इज द राइट आंसर इसका। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो सिक्के उछाले जाते हैं तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए चित दोनों का चित जो आएगा तो दोनों का चित हेड हेड रहेगा, केवल एक ही आपका ऐसा वो बनेगा जो हेड हेड आएगा। इसके बाद में कुल होते हैं हमारे 4 और अनुकूल हो गया हमारा 1, तो 1/4 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका योग जो है वो बताना है हमको। तो देखिए ये जो दिया है वो n+1 का योग दे रखा है। तो n की जगह अगर मैं n इक्वल टू अगर मैं 1 पुट कर दूं, 1 रख दूं, तो ये 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 मतलब पहला पद है, तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 की वैल्यू हो गई 2। तो मैं ऑप्शन में अगर मैं n की जगह 1 लगाऊं, जहाँ 2 आया आंसर वही हमारा सही होगा। तो पहले ऑप्शन में देखें 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा, तो ये हमारा आंसर सही नहीं है। इस तरह से दूसरा चेक करेंगे तो दूसरे में आपका 3, 3 से 3 कैंसिल, 2, 2 + 1 तो 1 2, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा चेक करेंगे नहीं होगा, पांचवा चेक करेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं ए बी, इसका देखिए फॉर्मूला होता है, कोई भी कंडीशन हो तो ए डॉट ए बी डॉट, जैसे इसमें ए बी और सी डी दिया है ना, तो ए बी पी बीच में दे रखा है, तो यहाँ से ये 2 टुकड़े दिए हैं, इन दोनों टुकड़ों का पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी। पी सी इंटू पी डी ये इसकी एक थ्योरम होती है। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। इसका दिक्वज्जाएं बतानी है हमें। दिक्वज्जाएं होती हैं कॉस अल्फा का मतलब ये आई का गुणांक मतलब 1/√i का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक प्लस के का गुणांक मतलब 1 का स्क्वायर। तो 1/1 1 2 और 3 3, तो 1/3। इसी तरीके से 1/√3, इसी तरीके से जे कॉस गामा यानी एल एम और एन देखा जाए तो जे अपॉन एम का मान जे का गुणांक बट्टा यही रहेगा, यानी 1/√3। इस तरीके से 1/√3 एन बराबर।
तो तीनों जो देखो जाए वो 1/√3 1/√3, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये ए डॉट बी क्रॉस सी, ये एक ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है वो हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब है समांतर षटफलक ए बी सी, यानी इसका ये आयतन, ये हमारा समांतर षटफलक का आयतन का डिनोट करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन मतलब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अवयव 2 का सेकंडज है, 2 का सेकंडज मतलब 2 का सेकंडज 2 3 4 5, इससे हम 2 का सेकंडज निकालेंगे तो ये और ये तो बचा 5, 5 हमारा राइट आंसर है, क्योंकि प्लस में रहेगा, प्लस माइनस ये तो 5 हमारा राइट आंसर। 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें फॉरवर्ड डिफरेंस लिमिट ऑफ, देखिए जब भी डेरिवेटिव निकालना होता है तो हमें फॉर्मूला लगाते हैं, एफ फॉर्मूला होता है हमारा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन में एच, और लिमिट आपकी आगे हो जाती है लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये हमारा किस ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जो अवकलन होगा, सॉरी समाकलन जो होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/x² माइनस a², इसका होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x माइनस x प्लस a, तो देखिए एक ही जगह 1 है तो 1/2 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, देख लीजिए कहाँ प्लस सी हो रहेगा, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, 10/11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो उनका योग निकालना है, तो सीधी सी बात है, देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है तो मूलों का योग होता है -b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए मतलब -b, b है हमारा यहाँ पर -6, तो माइनस प्लस ए है 1, तो 6 इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, पाइप ए टंकी में भरते हैं, देखिए अगर पाइप ए 10 घंटे तथा पाइप बी उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, तो ए पाइप जो है वो 1 घंटे में 1/10 भाग भर देगा, 1/10, और वो भरेगी 1/15 भाग में, तो उसने कहा है कि 3 घंटे चलाकर उसको ए पाइप को बंद कर दिया था, तो 3 घंटे इसको चला के बंद कर दिया जाएगा, तो 3/10 भाग इसने चला लेगा, फिर उसके बाद बाकी जो बचा काम यानी इतना और इतना ऐड कर लेंगे, तो 3 घंटे तो ये भी चलेगा, दोनों को 3-3 घंटे चलाएंगे तो ये बनेगा 3 × 5 = 15, यानी 1/5 भाग ये भर देगा और 3/10 भाग ये भर देगा। इस हिसाब से अगर हम इसको ऐड करें 3/10 और 1/5, एलसीएम 10 आएगा, तो 3 + 2 5/10, यानी 5 1/2, 1/2 काम रह गया, 1/2 काम अगर हम कराएं तो देखिए जो इंसान 15 घंटे में भी भर देता है पूरे को, ठीक है, तो 3 घंटे वो काम चलने के बाद आधा जो है वो कितने दिन में भर देगा, मतलब कितने घंटे में भर देगा, पूरा कितने घंटे में भरता है वो बी, उसी को 15 घंटे में भरता है, तो आधा कितने घंटे में भरेगा 7.5 घंटे में, तो ये शेष टंकी को भरने में पाइप बी को कितना समय लगेगा, आधी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, जब बी
15 घंटे में भर देता है पूरा, तो आधा कितने में भरेगा? 7.5 में। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसमें का एक गुणनखंड है, तो ए का मान क्या है? देखिए गुणनखंड है तो ए का मान क्या होगा ये बताना है हमको। तो सिंपल सी बात है, ए की जगह हम इसमें 2 रख दें, तो सॉरी एक्स की जगह 2 रख दें, तो ये हो जाएगा 8। ये 8 माइनस 2 3 4, 4 3 12 प्लस 2a माइनस 6 बराबर 0। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसका a का मान 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिया हुआ है, इसमें 15वें क्वेश्चन में इसका जो आंसर आएगा कोची नहीं तथा आर अपसारी है, डाइवर्जेंट है। ये डाइवर्जेंट होगी क्योंकि 1 के बाद में 1/2, 1/3, 1/4 यानी कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कोची तो नहीं होगी लेकिन डाइवर्जेंट होगी, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है आपका z प्लस में और 6 दिया है, में 6 तथा 9 द्वारा जनित उपसमूह का कौन सा होगा? तो देखिए 6 और 9 का जब उपसमूह कौन सा है, वो उपसमूह जब निकाला जाता है तो इनका निकाल लेते हैं HCF। दोनों नंबर का क्या निकाल लेते हैं? HCF। 9 और 3 का HCF हो गया, 6 का HCF हो गया 9 और 6 का HCF 3। तो 3 जो होगा इसका उपसमूह में से होगा, तो इसका 3Z और सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका मानक धनात्मक परिमेयकारी गुणक है, तो इसका सब जानते हैं, या 20 का साइन चेंज कर देते हैं तो √5 + 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अल्फा बीटा इसके, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। देखिए अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व कर लूँ, इसको सिंपल सॉल्व कर लूँ तो एक 3 आएगा, एक 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं एक्स के लिए सॉल्व कर लूँ तो 3 और 2 आ गया, और 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग हो गया 4। 9 और 4 13 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर बहुत ही आसान आया है, बहुत सिंपल आया है। एक सेफ पर 5 भिन्न भिन्न पुस्तकों को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या है। एक के ऊपर एक रखा है, यानी एक रो में रखा जा रहा है, तो इसका मान फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। 120 इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिशर का आदर्श सूचकांक है। फिशर का जो आदर्श सूचकांक होता है वो लाप्लेस और पाशे का गुणोत्तर मात्र होता है, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 छात्रों की एक कक्षा में 60 गणित और 45 भौतिक और 25 दोनों। देखिए इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, 60 गणित में है और 45 फिजिक्स में, तो दोनों में कॉमन 25 हुए, यानी बीच में इसका कितना है 25। तो 25 इसमें से कम कर दूं तो ये 35 बचेगा, और 25 इसमें से कम कर दूं तो ये ओनली 20 बचेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि आप बताइए कि कितने ना तो फिजिक्स गणित पढ़ते हैं ना ही फिजिक्स पढ़ते हैं। तो देखिए 35 पे और 25 हो गया, आपके 60 और 20 80 बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन 100 हमारे पास बच्चे हैं, तो बाकी कितने बचे? 100 माइनस 80 = 20। तो 20 बच्चे जो हैं हमारे कुछ ना कुछ पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगला ये इतना आसान क्वेश्चन दिया है साइंस का, थीटा प्लस cos थीटा का मान, तो कोई बच्चा छोड़कर आया है शायद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी इसका फॉर्मूला सबको पता है, इसका आंसर आएगा 0.7, मतलब पी ए यूनियन बी होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इतना ये दिया हुआ है 24 में z का जो मान आएगा, देखिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें और इन दोनों को सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करके z का जो मान आएगा वो 3 आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें न्यूनतम परिवर्तनीयता विस्थापित किया गया कार्य
तो पहले हम इनको घटा लेते हैं। यहाँ से यहाँ विस्थापित हो रहा है 1,2 -1 और 4 3 1 से विस्थापित हो रहा है। तो हम चार में से देखिए, 4 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 में से -1 घटाएंगे, तो हमारा आएगा 3 और 1 और 2। तो ये हमारा विस्थापन है। और यहाँ पर आई जे के दिया है। इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें इन दोनों का, तो हमारा यहाँ से 11 जे आएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुपदों एक्स स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक है। तो महत्तम समापवर्तक इसका x प्लस बी हो जाएगा, x प्लस 1 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 25 से 35 का वर्ग चिन्ह है। क्योंकि वर्ग चिन्ह जब निकालते हैं तो इन दोनों के अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करते हैं और उसके बाद आधा कर देते हैं, तो ये आ गया 30 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मैट्रिक्स स्पेस में कोई समुच्चय विपरीत होता है यदि और केवल यदि उसका पूरक क्या होगा। तो ये क्लोज्ड होता है। 28वें नंबर का ये सही है। नेक्स्ट साइन टू थीटा का ये सीधा फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। और नेक्स्ट तीसरा यदि दो कारें ए तथा बी क्रम से वेग बी तथा बी से चलती है तो बी के सापेक्ष ए का वेग है। देखिए, जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको हम घटा देते हैं। तो बी के सापेक्ष निकालना है ए का, तो ए में से घटाएंगे, यानी बी ए माइनस बी बी हो जाएगा। बी ए माइनस बी बी मतलब सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लामी क्रम में संतुलन की स्थिति कण पर लागू होता है। देखिए, ये 3 संगामी समतलीय कणों पर लागू होता है। इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है समतल भूमि पर मीनार की 30 मीटर दूरी पर स्थित ऊंची मीनार। देखिए, जब भी आपका 30 लंब और आधार समान हो तो ये हमेशा 45 होता है। इससे जानते होंगे 45 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। dy/dx बहुत सिंपल है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्रुव नाभि अनावनम तो केंद्रता ई वाले शंकर पर ध्रुवीय रूप है। इसका डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेक्षणों का मानक विचलन है कि मानक विचलन 1.5 इसका राइट आंसर होगा। 35 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 का 2 आंसर होगा। 36 का क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, log 2 बेस पर 32 इसका मान 5 हो जाएगा। log 2 बेस पर 32 और log 2 बेस पर 3 बेस पर 27 का मान होगा। 3 3 9 या 27 मतलब 3, तो 5 + 3 = 8। 8 इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, यदि R2R f(x) = 3x + 2x + 3 से परिभाषित कितना हो तो f - x का मान होगा। तो यहाँ हम 2x इसको हम 2x + 3 को y मान लें। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो ये आएगा y - 3/2। तो इसका यही हमारा इनवर्स फंक्शन होगा y यानी x - 3/2। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 इतना तो f(x) का मान अगर हम निकालें तो g f2 का मतलब f2 2 रख देंगे इसमें, तो 2 + 2 = 4। तो f2 हो जाएगा हमारा g2 हो जाएगा सॉरी 4 और g4 का मान मतलब इसमें रखेंगे 4, तो 4 × 3 =
यानी 3 × 4 इक्वल टू 4 12, तो 12 इसका राइट आंसर। 39 का ये देखें, यूनियन में से इंटरसेक्शन बता रहे हैं, तो जो कॉमन वाले हैं इसमें से जो ए में से जो कॉमन है बी में से वो हटा दी जाएंगे, यानी ए और बी के कॉमन। तो कॉमन यहाँ पर मिल रहे हैं 3 4 5, 3 4 5 हटा दिया जाएगा। 3 4 5 अगर हम हटा दें तो बचेगा क्या, इसमें से 3 4 5 हटाएंगे तो क्या बचेगा। यूनियन का मतलब है सारे लेना है, तो 1 2 5 6 7 बचेगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 39 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, डिमाइवर्स थ्योरम। डिमाइवर्स थ्योरम, ये पावर होती है ना, ये डायरेक्टली कोण में यानी एंगल में डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देती है, तो इसका कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोट 41 में कोट ए, और ये देखिए 2 बार डिफरेंशिएशन मास की पावर 3 है, तो उसकी घात 3 हो जाएगी, और 2 बार जो हो रहा है उसका वो कोटी हो जाएगी, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक का इतने रुपये में, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा, तो इसमें जो वास्तविक मूल्य है वो निकल के आएगा, वास्तविक मूल्य बराबर P/1 प्लस RT। यहाँ पर P जो है आपका 10,600 है, और 1 प्लस R है हमारा, दर है 8%, तो 8/100 इंटू 9 महीने का मतलब 3/4, इसे काट लेंगे, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 50, 3/5 50, 53, और ऊपर जाएगा, तो इस तरह से कट कट के सब ये 10,000 है इसका आंसर, तो 10,000 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंद अंतराल a, b पर संतत फलन का क्या प्राप्त करता है, तो देखिए ये दोनों चीज़ें प्राप्त करेगा, बहुत मैक्सिमम है मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, पर लंबत होते हैं, तो आई जे के गुणांक और इधर वाले आई जे के गुणांकों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर होगा, तो 2 × 1 प्लस लेमडा लेमडा इंटू -2 प्लस 1 × 3 इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। इस तरह से लेमडा का मान यहाँ से निकलेगा, तो ये 5/2 आएगा, इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 का सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखा है, इसका जो रूप होता है y² इक्वल टू 4ax का होता है, बी ऑप्शन सही है। 46वां क्वेश्चन, इतनी से जो स्पर्शी होती है, तो वो इसका S1 इक्वल टू t² होता है, ये इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 46, इसका जो क्षेत्रफल पूछा है πr² होता है, पाई का मान 22/7 इंटू r² मतलब 7 × 7, ये गया इससे 22 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 सेंटीमीटर² मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके चर का हल है, तो gx, फिर उसके बाद gx² प्लस cx प्लस, तो सीधी सी बात है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां, ए बी दिया हुआ है और 2a - 3b निकालना है, तो ए में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, बी में 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस जब करेंगे तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 तल से यू से कोण थीटा पर प्रक्षेपित 36 परास है,
50 का जो आंसर होगा वो ए होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। 51 में जो ए के सामने वाली जो त्रिज्या है त्रिभुज की, उसका जो रेडियस होगी वो होगी आपकी डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, सीधा फॉर्मूला है। समीकरण इतने और इतने के हलों की संख्या होगी। ये दोनों जो रेखा हैं वो समपाती हैं, A1/A2 और B1/B2, C1/C2 सब बराबर आएंगे, इसलिए इसके अनंत अनेक हल होंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 53 उस अंकगणित श्रेणी के 20 पदों को योगफल जाती है जिसके प्रथम पद 3 तथा सामान्य अंतर यानी कॉमन डिफरेंस 5 है। तो जब हम इसको एस एन वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तो इसका आंसर ए आएगा। राइट आंसर है 10, 1010। एक वर्ग अभी ए सर्वसम इनडेम्पोटेंट कहलाता है। जब भी ये इम्पोर्टेंट कहलाएगा, आइडम्पोटेंट जो होता है वो ए स्क्वायर इक्वल टू ए के बराबर होता है, तो ये आइडम्पोटेंट होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसका देखते हैं किस मान पर अविसारित होगा यानी कन्वर्जेंट होगी। तो देखिए यहाँ एक का 2 दिया है और बी का 3 दिया है, तो 2 और 3 जब हम ऐड कर लेंगे तो ए एन प्लस बी एन हो जाएगा हमारा 5, और इसी पर ये कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स एक्स तथा रेखाएं पर परिबद्ध समीकरण होगा। ये हम निकालेंगे तो 8/3 हो जाएगा। नेक्स्ट 57। 57 में देखिए इसमें टाइम दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और द्रव्यमान दिया है ये, तो हमारा जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा ई बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम सी स्क्वायर। यहाँ पर सी का जो मान है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और 500 जो है एम जो है ना द्रव्यमान में दिया जाएगा, तो 1000 का ये भाग लग जाएगा। तो इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो 100 जूल इसका आंसर आएगा। 58 का डी इसका राइट आंसर होगा। p√3 और 59 का आएगा 2 cos ए साइन बी। ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, और साइन ए प्लस बी को जब हम खोलेंगे तो हमारा ये आएगा, यानी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है 2 साइन ए कॉस बी। ये सीधे फॉर्मूले होते हैं। आर में एक समक्ष एस आर में सघन कहलाता है। यदि अगर ये सघन है तो क्या कहलाएगा, क्या होगा, इसमें ये बस पूछा है सिंपली। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा क्लोजर ऑफ एस इन आर, तो ये आपका राइट आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। 60 का बी। नेक्स्ट 61 का कॉस ए कॉस बी का सीधा फॉर्मूला पूछा है। तो कॉस ए होता है, देखिए ए निकालना है तो बाकी दो बचे वो हो गई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये होगा ए का, अगर बी होता तो यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बचेगा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। सी ऑप्शन हमारा एकदम सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62 किसी विवरण की संचयी बारंबारता दर्पण हेतु, इसको हम देखते हैं तोरण, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन dy/dx y इक्वल टू इसका हल होगा, इसका हल है a y बराबर c e की पावर x। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 अगर ये केवल तभी संतुष्ट करेगा जब x बराबर y होगा, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। y बराबर x³ नत परिवर्तन बिंदु है। नत परिवर्तन का मतलब इन्फ्लेक्शन एक्ट। तो जब हम इसका फिगर बनाएंगे तो ये केवल कहाँ झुकता दिखाई देगा, 0 और 0 पर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आर में प्रत्येक अपसारी अनुक्रम होता है, आर मतलब रियल में, रियल नंबर पे जो भी अपसारी यानी कन्वर्जेंट होगा वो हर कन्वर्जेंट बाउंडेड होगा। नेक्स्ट है इसका देखते हैं। देखिए ये एक
निम्न ट्रायंगुलर वाला वो है, तो ये जब भी इस तरह का कुछ आप साइडिंग दिया हो तो उसके डायगोनल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायगोनल 1 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 6 चौक 24। 24 इसका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयलर सूत्र के अनुसार, आयलर सूत्र होता है ई की पावर आयटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, साइन थीटा बराबर 1/2 का सामान्य हल है। सामान्य हल आप जानते हैं, साइन में साइन 5/6 हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाएगी, देखिए यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू साइन 5/6, साइन 5/6 साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू होता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन 5/6 एन थीटा, तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिया है n नेचुरल नंबर के घनों का योग, सीधा फॉर्मूला होता है इसका, घनों का योग जो होता है वो ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का y इक्वल टू एक्स की पावर 3 का 71 का 4000 अंकित मूल की वस्तु का 20-30 की छूट देने पर 10% जीएसटी जोड़ा जाता है, तो देख हो जाएगा। देखिए ये 20 की आपको कितनी क्या दी है छूट, 10 की छूट दी है, फिर 10% जीएसटी लगा दिया, तो जब हम छूट दे रहे हैं तो 20% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 80, और 10% छूट देंगे तो 90, और फिर जीएसटी लगाएंगे 10% तो 110 अपॉन में 100 इंटू 100, और इंटू कितने रुपए की बात हो रही है, 4000 की, इसको यहाँ से लगाएंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 और 4, ये काटेंगे, और यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 31,168 रुपये इसमें आंसर आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 71 का सी हो गया, 72 का इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी -8 आई हो जाएगा। नेक्स्ट इसका होता है 1/72 का, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 1/x, तो 1/x बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसके गुजरने वाली रेखा का ढाल है, रेखा का ढाल होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 3 कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 घटेंगे 2, तो 4/2 मतलब 2, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें समीकरण मूल्यों से गुजरने वाली दो वास्तविक संख्याओं के हलों की इंपुट करता है, यदि, तो ये जब ये करेगा तो एक यहाँ इस 75 का हमारा सी ऑप्शन सही हैगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। y बराबर एक हमने ले लिया mx, ठीक है, तो m1x हो जाएगा, और y इक्वल टू एक दूसरी रेखा ले लेते हैं m1x m2x, जब हम इसको एक साइड ले जाएंगे तो माइनस का यहाँ 1 हो जाएगा बराबर 0, यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी इस फॉर्मेट में आएगा तो वहाँ से हम m1 m2 की जो वैल्यू होगी वो हम इसको कंडीशन देखेंगे h² और ये ए बी का जो वैल्यू इस पे लगाएंगे यहाँ से तुलना करके, तो ये हमेशा बड़ा आएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, एक समान त्रिभुजाकार पटल का गुरुत्व केंद्र होता है केंद्रक पर, इसका बी ऑप्शन सही है। 76 का 77 का इसका सतत कहलाता है, यदि, देखो सतत जब भी होगा तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर अवकलनीय से कोई मतलब नहीं, ये विद्यमान से मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं, ये तो होगा ही।
जब तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर होगा 77 का डी। नेक्स्ट 78 है कोस हाइपरबोला, ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्थानीय उच्चिष्ट किस मान पर होगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, 0 पर ये उच्चिष्ट मान देगा। ये दिया हुआ है, इसका हमें मॉड जेड का मान निकालना है। तो मॉड जेड का मान हम यहाँ से निकालेंगे, मॉड जेड इक्वल टू, तो दो सम्मिश्र संख्या दी ऊपर और नीचे, तो दोनों का हम क्या करेंगे, अलग अलग मॉड निकालेंगे, ऊपर अलग और नीचे अलग। तो देखिए ऊपर का मॉड हो जाएगा आपका 2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग, तो मतलब √3, और नीचे भी वही √5, 2 दूनी 4 और 5, इधर भी √5, 5 से √5 कटेगा 1। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पाइथागोरन त्रिक होगी 6, 6 और 8, 6 और 8 10, 6, 8, 10, ये इसका पाइथागोरन त्रिक होता है, मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इन दोनों कितना आसान है। वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के बीच का कोण है, यानी ये कोण पूछा है इसमें, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल एफ को 2 में, तो इसके घटक पूछा है। तो जब भी हम इसको वियोजित करेंगे, थीटा से जो वियोजित करेंगे तो कॉस लेके जाता है हमेशा, तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से जब एफ कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा पहला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके वैल्यू √3 आ जाएगा, इस दोनों की वैल्यू लगा देंगे तो √3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए z प्लस z6 और प्लस 6 दिया हुआ है, तो इसमें 2 की कोटि होगी। देखिए यहाँ प्लस पर चेक करना है हमको, तो प्लस पर चेक करना है, तो 2 को हम जोड़ते जाएंगे तब तक जब तक हमारा 0 ना आ जाए या 6 ना आ जाए। तो 2 2 4 नहीं हुआ, और फिर 2 2 4 और 2 6, कितनी बार जोड़ने पर आया हमारा? 3 बार जोड़ने पर। तो 3 बार जोड़ने पर अगर हमारा 6 आता है, 6 का मतलब यहाँ जो 6 है हमारा, ये मॉड 6, तो इसको हम 6 बनाएंगे, तो इसका मतलब 3 बार जोड़ने पर 6 आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन 3 सही होगा। इसका कोट इसकी 3 होगा। व्यापक द्विघात समीकरण एक वृत्त को निरूपित करता है यदि, देखिए जब वृत्त को निरूपित करेगा तो ए और बी बराबर होगा और एच होगा 0, ये हमारा राइट आंसर है। रेखा mx प्लस सी इसको स्पर्श करती है, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है c² इक्वल टू a² और ब्रैकेट में 1 प्लस m²। 88 पूर्णांकों के समुच्चय z पर परिभाषित संबंध r इस तरह से है, r से r ए बी ए प्लस बी। देखिए अगर मैं केवल दो मतलब विषम संख्याएं लूंगा तभी उनका योग क्या होगा? सम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 1 और 3 अगर मैं लेता हूँ तो 1 + 3 इक्वल टू क्या होगा? हो जाएगा। अगर मैं 1 और 1 लेता हूँ तब भी 2 हो जाएंगे, ये भी सही है, यानी समतुल्य है। और अगर 1 और 3 जब सम है तो 3 और 1 भी सम होगा, यानी 3 + 1 भी सम होगा। और अगर 1 और 3 में 1 और 3 में वही संबंध है जो 3 और 5 में है, यानी 3 और 5 का भी देखूँ तब भी वही विषम विषम सम हो जाएंगे। तो 1 और 5 भी क्या वही संबंध रखेगा? बिल्कुल रखेगा। 1 और 5 = 3 हो गया, तो ये संक्रमण और सममित सभी हैं, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी पर अतिरिक्त है इसमें, तो इसकी वैल्यू, ये थ्योरम है, सीधी ए इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ एच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 प्रेक्षकों का जो माध्य है वो 20 है, तो 5 20 है, यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? तो देखिए अभी हमारा माध्य कितना है? 20 है, और प्रत्येक में कितने की वृद्धि हो रही है? 4 की। तो जितने की वृद्धि की जाती है उतने की उसमें हम माध्य में ही वृद्धि कर देंगे, तो वही हमारा नया माध्य होगा, यानी 20 + 4 = 24 हमारा नया माध्य होगा। 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलों के नियम के अनुसार त्रिभुज की भुजाओं द्वारा परिणाम की सिंपल सी बात है, एक ही क्रम में इसके वो होते हैं बल, तभी हमारा संतुलन में स्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट,
92 यूएस ऊर्ध्वाधर की प्रक्षेपवक्र की अधिकतम ऊंचाई होगी। देखिए अधिकतम ऊंचाई के लिए बताया जा रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा। इसका आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 का, दोनों पर लंबवत एक मात्रक सदिश है, तो इन दोनों का हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई निकालने के बाद फिर जो भी आएगा उसके मापांक का भाग लगा देंगे, तो मतलब डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान है। मुख्य मान मतलब ये सबसे पहले इंटरवल में इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी 5/3 5/6 इसका राइट आंसर। 95 का क्रैमर रूल है, एक्स प्लस बी का अद्वितीय हल होगा। हल तभी होगा इसका क्रैमर रूल से जब इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 नहीं हो, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 करने पर वाम दक्षिण सीमा होगी। वाम दक्षिण सीमा की LHS RHS दोनों ही 0 होंगे, ठीक है। अब 97 बोल जैनो डिस्ट्रांग में के अनुसार आर में प्रत्येक पर्वत अनुक्रम में निम्न में से क्या रहता है। देखिए इसमें 97 में थोड़ा सा 97 जो होगा वो होगा एक अपसारी उपक्रम, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। और 98 सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाट होगा इसमें, एमएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक वाट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं कि बस सीधे सीधे फॉर्मूले टाइप, बस देखो और टिक करो। पेपर बहुत आसान रहा है, अगर अच्छे से किसी ने पढ़ा होगा तो सीधे सीधे टिक कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय गणनीय है। देखिए नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, तो इसका पावर सेट भी अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। ये तो होगा नहीं, क्यू गुना क्यू यानी अपर में संख्या काउंटेबल होती है, तो 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अगर हम माइनस इनवर्स देखेंगे तो ये हमारा 22/3 आएगा। 100 के बाद 101 पे इसमें पूछा है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। तो इसका जो हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 आएगा इसका आंसर। अगर हम सिंपल इसको पूछा गया है तो ये हो जाएगा x³ से अगर हम लिमिट लगाएंगे तो 1/3 हो जाएगा आंसर। 1/3 सी ऑप्शन इसका सही है। 103 ये दोनों पर अविलंब का समीकरण है। देखिए ये अविलंब का समीकरण होगा, तो अगर मैं यहाँ पर देखो तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 103 का बी। देखिए 7/8 ये कैसा है, शांत है अशांत है कैसा है। देखिए 8 यानी हर है, हर के जो गुणनखंड होंगे या भाज्य गुणनखंड वो 2 × 2 होंगे। जब भी हर जो है 2m और 5m की फॉर्म में आ जाए तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे समीकरण के अद्वितीय हल x विद्यमान होगा यदि। देखिए 100% जब ये नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर मतलब हमारा नॉन सिंगुलर का मतलब हुआ मॉड a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो a इनवर्स का हमारा फंक्शन होता है, a इनवर्स हमारा फॉर्मूला होता है a इनवर्स इक्वल टू 1/mod a और एडजॉइंट a। तो देखिए जब यही 0 हो जाएगा तो ये पूरा इन्फिनिटी बनाएगा, इसलिए इसका 0 ना होना ज़रूरी है, तभी ये विद्यमान रहेगा, यानी इसका सॉल्यूशन निकलेगा वरना नहीं निकलेगा। तो प्लस मैट्रिक्स रहेगा। अगला नेक्स्ट 176 की रेक्टेंगुलर सिंबल इज देयर करेक्शन बराबर होती है। देखिए अगर ये जो त्रिभुज अगर ऐसे सिमिलर हैं तो उनके कोण बराबर होंगे, तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, भुजाओं में उनका समानुपाती होती हैं, यानी एक प्रोपोर्शनल होंगी। बी ऑप्शन सही है। 137 चाप द्वारा केंद्र बनाए गए कोण पर
तो ये शेष परिधि पे बने कोण का दुगना होता है जो केंद्र पे बना कोण होता है। तो शेष परिधि पर तो वृत्त के शेष भाग पर, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान जो है देखिए, अगर हम एक रो को चेक करें, एक रो को चेक करें तो कितनी पावर आ रही है, 2 3, एक की पावर 3 हो गया। तो देखिए 3 पावर जिस पे मिल जाएगी आपको इन जिसमें, वो ही हमारा आंसर सही हो सकता है। तो यहाँ पर 2 पावर हैं देखिए हर उसमें, यहाँ पर 3 है मिल रहा है, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा, यहाँ 1 2 3 ये भी 3 है। लेकिन जब हमारा आंसर होगा वो भी सही होगा, क्योंकि अगर हम इसमें जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो R1 माइनस R2 करेंगे तो A माइनस भी हो जाएगा, तो माइनस वाले हमारे ऑप्शन सही होंगे। तो हमारा बी जो है वो राइट आंसर कहलाएगा। किसी अवधि पर प्रारंभिक विद्युत समय, अच्छा ये जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ना उसके हिसाब से देखा जा रहा है, तो 109 में सी होगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ही लिए पूर्व गुणन के समतुल्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरिष्कृत मृत्यु दर की गणना निम्न प्रकार की जाती है। 110 का ये डी ऑप्शन सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र इतने पर x पर रेखा का ढाल है, सिंपल सी बात है, इसका अपकलन करके y का अपकलन करके b का मान 2 रख देंगे, x का मान 2 रख देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आएगा ए 9 राइट आंसर। इसका अगर हम देखें फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x और a पर सातत्य जहाँ दोनों एक पक्षी सीमा निर्धारण है किंतु समान ना हो, क्या कहलाता है। जब समान नहीं होंगे और वो जो है तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 114, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा जीवा के बीच का कोण किसके बराबर होता है। तो जानते हैं आप, स्पर्श रेखा तथा जीवा के बीच का कोण किसके बराबर होता है, वो केंद्र पर बने कोण के नहीं, समान खंड में बने कोण के। तो जो समान खंड पे बना होगा कोण उसी के बराबर होगा। परवलय 22 पर 4x का स्पर्श 280 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। देखिए सिंपल सी बात है, इसका अपकलन करिए आप, इसका अपकलन करेंगे, अपकलन करके x की जगह 80² और y की जगह 280 रख देंगे, तो वहाँ से आप अपना y माइनस y1 और x माइनस x एम एक्स माइनस x1 का जो फॉर्मूला लगा देंगे। या फिर एक शॉर्ट ट्रिक और होती है स्पर्श रेखा के लिए, जैसे आपका y² इक्वल टू 4ax है ना, तो यहाँ पर y² की जगह y1 लगाएंगे, 2 4 को 2 बनाएंगे और 2x के साथ लिखेंगे तो x1 प्लस x, यहाँ पर x1 और y1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट करते ही आपका ये वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8600 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो इसमें 5% आंसर आएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। ए और बी का जो अनुपात है वो निकल के आएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 118 इतने पर एक बिंदु प्राचलिक होंगे, वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 118 का हो गया बी। 119 का समतली विभव दृढ़ पिंड से संतुलन की अवस्था। देखिए जब संतुलन की अवस्था होती है तो बलों का योग सही है, बिल्कुल 0 होना, गुणों का योग ये भी 0 होगा, पिंड ब्राह्म में हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिंड ब्राह्म में हो, वो मतलब चलती हुई स्थिति में हो लेकिन ब्राह्म में ना हो, तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा इसका 119 का, दोनों ही 0 होना जरूरी है। इसमें अगर हम देखें तो x² प्लस 4 को x प्लस 2 और x माइनस 2 तोड़ लेंगे और नीचे x माइनस 2 है ये हमारा, ये कैंसिल आउट होगा, x प्लस 2 बचा, x प्लस 2 में x को 2 रख देंगे तो 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा, 4 हमारा राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, ये है तो 2 बलों का परिणाम पूछा है, जो इसका परिणाम है 5 और 10 12, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है परिणामी बल का स्क्वायर इक्वल टू p² प्लस 2 बने p² प्लस 2p³ cos थीटा की जगह 120 लगाएंगे, p की जगह ये 5 और 12 लगाएंगे,
तो हम हल करेंगे तो आंसर हमारा √229 सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 122, इसके अक्षों के h, k से स्थानांतरण पर x, y को निम्न में से किससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो जब भी किया जाएगा तो x में से जिस पर प्रतिस्थापित करेंगे तो h, k से स्थानांतरण पर, तो x की जगह हम रखेंगे x माइनस h और y की जगह रखेंगे y माइनस k। तो कहाँ कहाँ दिया है ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया हमारा डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें की सीमा क्या है। तो अंतरंग इसकी सीमा क्या है, मतलब ये वैल्यू इसमें लगाएंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हायर पावर का गुणांक, यानी हायर पावर कॉमन ले लेते हैं एन स्क्वायर, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, 3/1 हमारा आंसर आएगा, यानी 3 3 हमारा राइट आंसर। प्रत्येक वर्गावधि को अद्वितीय रूप से निम्न के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो भी वर्गावधि उसको सममित और विषम सममित आवधि के रूप में कर सकते हैं। ये है इसमें बीच का जो कोण है वो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। इसमें कोण के लिए टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है mod 2 √h² माइनस ab बटा b। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था। सभी क्वेश्चन बहुत ईजी आए और बहुत ही आसान आए, तो उम्मीद करता हूँ आपको सही और सटीक एनालिसिस मिला होगा। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। धन्यवाद। ऐसे ही आगे मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, पेपर का एनालिसिस करता रहूँगा।